आने वाला वक्त तकनीक का होने वाला है। जिनके पास बेहतर तकनीक होगी वो दुनिया ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में शक्तिशाली कहलाएगा, फिर चाहे वो विकास के मामले में हो या फिर बैटल ग्राउंड में हो। भारत ने भी एक ऐसा ही हाईटेक और शक्तिशाली हथियार बना लिया है। एक ऐसा हथियार जो इनविजिबल पावर रखता है, जो इतनी शांत तरीके से काम करता है कि दुश्मन को उसके होने का एहसास तक नहीं हो पाता है। एक ऐसा हथियार जो पल भर में सामने मौजूद दुश्मनों के मंसूबे को नष्ट कर देता है। और इसी हथियार के सफल परीक्षण से पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बज रहा है। भारत का अग्नि शस्त्र दुश्मन भस्म। लेजर ब्रह्मास्त्र शत्रु का सर्वनाश। हिंद का अग्निबाण दुश्मन में मचेगा कोहराम। स्वदेशी लेजर लाइट चीक पाक की हालत टाइट। स्टार वॉर्स जैसा हथियार मचाएगा संग्राम। अदृश्य शक्ति फास्टर देन फायर। क्यों हम कह रहे हैं अदृश्य शक्ति, फास्टर देन फायर? इस लेजर ब्रह्मास्त्र के बारे में आपको बताते हैं कि कितना घातक है ये सिस्टम। ये भी आपको बताएंगे। लेजर बीम की खासियत दुनिया जानती है, लेकिन यही लेजर बीम किसी ड्रोन, किसी एयरक्राफ्ट या दुश्मन की किसी साजिश पर काल बनकर टूटेगी। ये भारत ने भी दुनिया को बता दिया है। सिस्टम का नाम MK2 ड्यू है। पावर 30 किलोवाट, रेंज 3 से 5 किलोमीटर तक की, लक्ष्य ड्रोन, स्वॉर्म ड्रोन और मिसाइल सेंसर तक का है। भारत के हाथ लगी ये सफलता देश की शक्ति को बढ़ाने वाली है। लेजर पावर से किस तरह से दुश्मन की हर खुफिया साजिश को नष्ट किया जा सकता है, अब इसके बारे में आपको बताते हैं। कैसे स्वदेशी लेजर वेपन भारत की सीमा को सुरक्षित करेगा, सेना को और शक्ति देगा, इस रिपोर्ट को देखिए, तब आपको भी पता चल जाएगा क्यों यह हथियार भारत के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। अदृश्य होकर दुश्मन पर प्रहार करता है। उसकी शक्ति ऐसी है कि पल भर में किसी भी टारगेट को भस्म कर देती है। एक ऐसा हथियार जिसका बज रहा है दुनिया में डंका, और एक ऐसा हथियार जिसने चीन और पाकिस्तान तक में मचा दिया कोहराम। नाम ड्यू, पावर 30 किलोवाट, लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन। हिंदुस्तान ने इस बार वो कामयाबी की इबारत लिखी है जिसने भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है जो दुश्मन की किसी भी चाल को पल भर में इनविजिबल पावर से अटैक कर उसको तहस नहस कर देते हैं। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल के नेशनल ओपन एयर रेंज में ड्यू का परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के दौरान लेजर सिस्टम ने अपनी पूरी ताकत दिखाई, यानी इसने आसमान में 5 किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भर रहे एक ड्रोन को मार गिराया और दुश्मन के एक निगरानी करने वाले सिस्टम को भी दूर से जलाकर रख दिया।
हिंदुस्तान अपने उन पड़ोसी देश से घिरा हुआ है जो लगातार अपनी साजिश से भारत को दहलाने की कोशिश करते आए हैं, जिसमें पाकिस्तान की नापाक साजिश का पता पूरी दुनिया को है। और ऐसे में भारत का ये नया हथियार इन नापाक साजिश रचने वाले हर दुश्मन पर न सिर्फ वार करेगा, बल्कि उसकी हर चालबाजी को भी जलाकर राख कर देगा। This is a major breakthrough, whatever we achieved today, and we have seen that the fixed wing aircraft we have neutralized at a long range, some few kilometer range, and then we have also seen that we have a neutralized swarm drone, more than 7 drones also we have neutralized, and also we have shown that whatever the fixed targets are there, like antenna, the electro-optic sensors, on long range we have also we have blind them, antenna we neutralize. So with a laser weapon we can do a multiple target neutralizations. So this is one of the new and emerging weapon system where we have entered into this era of beam weapon. Earlier whatever weapon you see you want to kill, you require a missile to fire, you require a kinetic energy to fire. But in these cases you require a beam weapon. This is a massless weapon and a concentrate of the लेजर लाइट इट गो एंड फॉल्स इनटू द टारगेट एंड न्यूट्रलाइज इट। डीआरडीओ के हाई एनर्जी सिस्टम सेंटर यानी कि CHESS ने इसको डिजाइन और डेवलप किया है। इसमें RLDE, IRDE, DLRL और देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान और इंडस्ट्रीज भी शामिल रही। इस लेजर वेपन के सिस्टम ने अपने पूरे स्पेक्ट्रम का भी टेस्ट के दौरान प्रदर्शन किया, जिन्होंने ड्रोन को गिराया, निगरानी एंटीना को जला दिया और दुश्मन के सेंसर को ब्लाइंड कर दिया। ये लेजर वेपन काम कैसे करता है, आपको अब हम इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि भारत का बनाया गया ये स्वदेशी हथियार इतना घातक क्यों है, कैसे ये दुश्मन के ऊपर लाइट से भी तेज रफ्तार से हमला करता है, और वो भी इतनी खामोशी के साथ कि दुश्मन तक को इसकी भनक नहीं लगती। इस लेजर हथियार को जब किसी लक्ष्य का पता चलता है, किसी रडार या लेजर वेपन में मौजूद इनबिल्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिक यानी कि EO सिस्टम के जरिए, तो ड्यू यानी कि भारत का स्वदेशी हथियार लाइट की स्पीड से उस पर हमला करता है और लेजर बीम से उसको काट देता है, जिससे ऑब्जेक्ट काम करना बंद कर देता है और दुश्मन का प्लान फेल हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर लेजर बीम वॉरहेड को निशाना बनाती है तो माना जा रहा है कि इसके असरदार नतीजे मिल सकते हैं। भारतीय सेना के लिए तैयार भविष्य का यह हथियार बेहद कारगर है, जो सेना को कई मोर्चे पर बड़ी कामयाबी देगा। भारत का ये स्वदेशी हथियार देश की सीमा को मजबूत बनाने वाला हथियार है। इससे सीमा की सुरक्षा के लिए वो कवच भी माना जा रहा है जो भारत के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। यानी कि दुश्मन इस हथियार के सेना को मिल जाने के बाद भारतीय सीमा पर कोई भी साजिश रचने की कोशिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक होगा, क्योंकि दुश्मन का हथियार कभी भी छिपा हो, भारत का लेजर वेपन उसका पूरी तरह से सर्वनाश कर डालेगा। तो साफ है कि लगातार बढ़ रही टेक्नोलॉजी से भविष्य में इस तरह के हथियार काम आते दिखाई देंगे। यानी इधर एक बटन दबेगा, उधर दुश्मन का खुफिया से खुफिया हथियार पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर हो, आसमान में हो या जमीन पर। भारत का तकनीक से भरा हथियार भी ऐसा ही करने की काबिलियत रखता है। दुश्मन के हथियार को ये लेजर वेपन पलक झपकते ही खत्म कर देता है। लेजर का हमला इतना घातक क्यों है, अब आप ये समझिए। दरअसल लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, इसलिए लेजर का हमला सेकंड से भी कम समय में दुश्मन के ड्रोन तक पहुंच जाता है, और इसलिए लेजर हमले में आसमान में उड़ रहे ड्रोन हो या एयरक्राफ्ट आग लग जाती और वो नष्ट हो जाती है। अगर यह हमला किसी मिसाइल पर किया जाए तो बड़ा धमाका हो सकता है, क्योंकि मिसाइल में फ्यूल और बारूद बड़ी मात्रा में होते हैं। तो कुल मिलाकर लेजर हमले से या तो शत्रु का हमला रुक जाएगा या लेजर वेपन उसे बीच में ही बर्बाद कर देगा। At least shows that how far we are going forward in our technology maturity. Now, as you increase the power, this is 30 kilowatt. So we have graduated from 2 kilowatt to 10 kilowatt to 30 kilowatt. So we know the system. Now, if you bring up to this, now beyond is going to be only the numbers. So 30 can go to 50 to 100 to 300 and endless. I think technology, the country has matured.
And what you saw is an absolute indigenous product of multiple DRDO labs working on synergy, along with startup, academic institutions and industries together. Now together we could achieve this journey. We are confident that we are going to reach the higher power very soon. इस सिस्टम की खासियत ही इसे खास बनाती है, क्योंकि इसमें कोई गोला बारूद नहीं है, कोई रॉकेट का इस्तेमाल नहीं है। इसमें सिर्फ लाइट से प्रहार होता है और टारगेट पूरी तरह से भस्म हो जाता है। इतना ही नहीं, ये लेजर हथियार एक साथ अगर कई ड्रोन अटैक करते हैं तो उस पर भी कारगर है, क्योंकि टेस्ट के दौरान भी भारत के स्वदेशी लेजर हथियार ने कई सारे ड्रोन पर एक साथ हमला बोला और उन्हें न्यूट्रल कर दिया, यानी कि उन्हें खत्म कर दिया। Yeah, that is the future which we are working on. It will take some more time. We have to work on a few more technologies. One is scaling the power. One is the beam combination to achieve higher efficiency of their combination. But we are sure that in the next few years we will have this capability. We are also, as DG ECS mentioned, looking at how we can miniaturize it to put it on airborne platforms, how to put it on ships. So this is a journey which has started today, which is a demonstration. What we gave you today is just the start of the journey. And with the synergy that this lab has achieved with other DRDO laboratories, industry and academia, I'm sure we'll reach our destination soon. देश के सैन्य बलों का आधुनिकीकरण तेज करने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। जिस तरह से देश में लगातार स्वदेशी हथियारों का निर्माण किया जा रहा है, ये इसे बताने वाला भी है। और वहीं दूसरी ओर एक और नया हथियार जो घातक भी है और पल भर में रिएक्ट करने वाला भी। सेना की शक्ति को बढ़ाने वाला वहीं मेक इन इंडिया की भी एक बड़ी जीत है। साइलेंट ऑपरेशन यानी कि बिना आवाज, बिना धुएं के टारगेट को खत्म करना इस लेजर वेपन का सबसे अहम हिस्सा है। युद्ध के मैदान में फास्ट रिस्पांस और लो मेंटेनेंस सिस्टम वाली इस लेजर हथियार में कई खासियत है। लेजर वेपन 1-2 लीटर पेट्रोल के दाम से भी कम खर्च में ऑपरेट किया जा सकता है और इसकी क्षमता क्या है, अब इसे देखकर दुनिया भी दंग है और हर कोई हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। फ्यूचर युद्ध में भारत का एक और हथियार भी इसी कड़ी का हिस्सा है। नाम काली है। यह भारत का एक ऐसा सीक्रेट हथियार है जिसने चीन और पाकिस्तान तक की हालत को टाइट कर दिया है। क्या खासियत है इस काली की, ये आपको बता देते हैं। भारत का सबसे खतरनाक सीक्रेट हथियार है ये काली। पूरा नाम किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। इसका मतलब जो है कि ये पूरा हथियार जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान वाला हथियार है। सेकंड्स के अंदर भारी मात्रा में तरंगों की बौछार करता है। संपर्क में आने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है वो ठप हो जाता है। लड़ाकू विमान हो, टैंक हो, मिसाइल के सर्किट को फेल करने में यह सक्षम है। भारत चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से अपनी सीमा साझा करता है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि एक ऐसा हथियार भारत के पास हो जो इन दोनों देशों की नापाक साजिश को पल भर में ध्वस्त कर दे। भारत का लेजर वेपन इसी में का एक हथियार है जो शत्रु खेमे में पल भर में हाहाकार मचा सकता है। अब बदल जाएगा युद्ध का तरीका। अब दुश्मन को इतनी खामोशी के साथ मात दी जाएगी जिसका उसे पता तक नहीं चलेगा। और अब भारत का स्वदेशी हथियार ऐसे प्रहार करेगा जिसका अंदाजा तक दुश्मन देश को नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने बना लिया है वो हथियार जिसमें कोई गोला बारूद नहीं लगेगा, कोई धमाका नहीं होगा, किसी मिसाइल का इस्तेमाल नहीं होगा। सिर्फ एक इशारे पर काम होगा और दुश्मन के हथियार जलकर राख हो जाएंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया का ये हथियार पल भर से भी कम समय में दुश्मन के इरादों को तहस नहस करने का दम रखता है।
पिछले एक दशक में मोदी सरकार के कार्यकाल में देश ने रक्षा क्षेत्र में ऐसे हथियार और मिसाइलों को तैयार किया है जो अभी तक रूस, अमेरिका और चीन जैसे चुनिंदा देशों के पास थे। यही वजह है कि भारत आज शक्तिशाली देशों की लिस्ट में शामिल हो रहा है, जिसका डंका भी दुनिया भर में बज रहा है। See, there is an active plan for this. What you saw is for the land. If we migrate it to the ship, we require a higher stabilizations of the systems, for which DRDO is at its best. So we know how to do it. Industries know how to do it. So together we are planning to deploy the similar systems with little tweaking onto the ship to prove the capability. Going back to the air is another challenge because the system has to be miniaturized, swap optimized, and lots of other technology we have mastered. Independently we are realizing them, but soon we are going to migrate this to aircraft platform as well. लेजर वेपन वो हथियार है जिसे भविष्य का हथियार कहा जाता है। इस तरह के हथियार बनने के बाद इतना तय है कि अब युद्ध का तरीका बदल जाएगा। यानी सीधे सीधे कहें तो अब फिल्मों में दिखने वाला स्टार वॉर हकीकत बन जाएगा। युद्ध के मैदान में जिसके पास जितने अत्याधुनिक हथियार होंगे वो जंग में दुश्मन पर भारी पड़ेगा, और स्वदेशी हथियार लेजर वेपन भी इसी लिस्ट में शामिल है। इस लेजर वेपन की मदद से दुश्मनों पर सटीक हमला किया जा सकेगा। साथ ही युद्ध के मैदान में महंगे मिसाइलों, हथियारों की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। DRDO का दावा है कि ये लेजर हथियार जल्द ही एयर डिफेंस की जगह ले लेगा। यानी दुश्मन के किसी आसमानी खतरे के खिलाफ मिसाइलें नहीं दागी जाएंगी, बल्कि लेजर वाला फायर किया जाएगा। स्वदेशी लेजर सिस्टम ने टेस्ट के दौरान अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया। इसने आसमान में 5 किलोमीटर ऊपर उड़ रहे ड्रोन पर हमला कर उसे ध्वस्त भी किया। साथ ही कई और टारगेट को भी पूरी तरह से खत्म किया। कुल मिलाकर मेक इन इंडिया की वो अदृश्य पावर है जो बड़े से बड़े हथियार को पल भर से भी कम समय में नष्ट कर देगी। DRDO इस वेपन की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अब काम कर रहा है। वहीं DRDO का ये हथियार युद्ध के मैदान में गेम चेंजर भी साबित होगा। इतना भी तय है कि दूसरी ओर सीमा सुरक्षा को लेकर लेजर वेपन बेहद कारगर साबित होगा, क्योंकि भारत की सीमा की निगहबानी में जब ये हथियार लगाया जाएगा तो सरहद पार मौजूद देशों की कोई भी कारगुजारी का जवाब पल भर में दिया जा सकेगा, वो भी पूरी ताकत के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।